अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मैंने जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिन शख्सियत का वीलॉग बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप भी परेशान होंगे, और परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो इख्तलाफ होता है ना, वो नज़रियात के ऊपर होता है। ज़ाती इख्तलाफ हमारा किसी के ऊपर नहीं है। ये आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। हम लोगों की जो माइंड सेट है ना, वो बड़े छोटे, बहुत छोटे। हम लोगों ने इस फुटबॉल की जंगों को जातियात की जंग बना दिया। हम ये समझते हैं कि ये फुटबॉल की वजह से हम इसको मार देंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, ये हमें ये नहीं कर रहा, ये मैं फलां नहीं कर रहा। और वही वजूहात आज हमारी पाकिस्तान फुटबॉल की बर्बादी का सबब बनी है। 10 साल से जो आप तमाशा देख रहे हैं, वो सिर्फ अनाओं के ऊपर है। अगर आप हिस्ट्री निकाल लें ना, हिस्ट्री निकाल दें, तो जो कांग्रेस मेंबर थे या कोई और थे, उनकी भी जाती अनाएं थी, जाती टसले थी। जो प्रेसिडेंट भी थे, उनकी भी जाती अनाएं थी। जाती अनाओं की वजह से आज हमारा जो फुटबॉल जो है वो भेद चढ़ गया, और अब हम ऐसे मझधार में फंस गए हैं जहां से निकलना जो है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसकी रीजन हमारी जाती अनाएं। हमने अपनी जाती अनाओं को सबसे पहली तरजीह पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं। तो खैर, आज हम कर्नल नुमान साहब के बारे में कुछ आपको हकायत बताएंगे, और ये जो जितना भी वीलॉग है उनके ऊपर है। चले पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं इनके जरा कैरियर के ऊपर। जी, ये थे जी कर्नल नुमान साहब, जो किसी दौर में पहले कैप्टन नुमान के नाम से मशहूर थे। इनके ज़रा कैरियर पे हम लोग ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इनकी पैदाइश 1968 मालाकंड में हुई है, और इन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर का आगाज़ 1984 शाहीन क्लब से शुरू किया था। शाहीन क्लब से ये खेलना शुरू किया। फिर इन्होंने 1989 में आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी की तरफ से ये एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए फुटबॉल भी ये खेलते थे। और इनका जो कैरियर स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कैरियर जो इनका स्टार्ट होता है, वो 1991 में ये सिलेक्ट होते हैं सैफ कप पे, सैफ गेम में ये सिलेक्ट होते। और ये वो सैफ गेम है जो पाकिस्तान ने बाहर जाके जीती है, बाहर जाके, होम में नहीं जीती, बाहर जाके जीती है। उनका ये भी मानना है, ये हमारे पाकिस्तानियों का, कि इस सैफ गेम के बाद सिनेरियो चेंज हो गया था। फिर ये अंडर 23 पे हो गई थी। तो खैर, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि जिस वक्त ये सैफ गेम खेलने गए थे, उस वक्त टीमें बड़ी टॉप की टीमें होती थी। इनका पहला मैच 91 में इंडिया के खिलाफ होता है। वो इतना खतरनाक मैच था, लोग बताते हैं, जिसमें हाफिज सलमान बट
एनी एनी शाहिद थे, असलम जापानी साहब एनी शाहिद थे, तारिक साहब भी एनी शाहिद बना उसमें है कि वो मैच इतना खतरनाक हुआ था कि मतीन अगर वो एक बॉल ना निकालता, जो गलती से मतीन ने फेंक दिया था इंडिया के प्लेयर की तरफ, और इंडिया के प्लेयर ने वहीं से वो बॉल मारा है, और मतीन ने जिस तरीके से वो बॉल निकाला है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और उसी बॉल निकालने की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया। अच्छा, जो सेकंड जो मैच होता है वो आपका बांग्लादेश के साथ होता है, जिसमें काजी मरहूम साहब की गोल की बदौलत पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। और फाइनल में आपने देखा कि मालदीव के खिलाफ पहला गोल काजी साहब ने और दूसरा गोल हमारे कर्नल नुमान साहब ने किया था। तो यहाँ से इनके कैरियर का, इंटरनेशनल कैरियर का आगाज होता है। और मैं आपको इनका थोड़ा सा और मैं जरा बता दूं आपको कि इनके पास एक रिकॉर्ड है। इनके पास एक रिकॉर्ड है जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, मेरी नॉलेज के मुताबिक। वो आगे जाके मैं आपको जो बयान करता हूँ। अच्छा, कर्नल साहब के टोटल जो इंटरनेशनल मैच आ रहे हैं 91 से लेके 97 तक इनका इंटरनेशनल कैरियर है। उसके बाद ये 97 में ये कारगिल चले जाते। कारगिल मेरे ख्याल से नहीं, सियाचिन, सॉरी कारगिल कह रहा हूँ, सियाचिन चले जाते, क्योंकि वहां पे जाना होता है, 2 साल वहां पे होते, फिर उसके बाद ये वापस आते। जो इनका ये कैरियर जो है, अच्छा, इनमें इन्होंने तकरीबन 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस खेले, और जिसमें से 6 इनके गोल है, 6 इनके गोल है। पहला गोल इनका मालदीव के खिलाफ है, दूसरा गोल इनका इंडिया के खिलाफ है, दूसरा गोल इनका इंडिया के खिलाफ है, ये सार्क कप में इन्होंने किया था। अच्छा, तीसरा गोल इनका साउथ एशियन गेम, जो सैफ गेम होती है, उसमें इन्होंने ये श्रीलंका के खिलाफ तीसरा गोल किया था। और इनके जो 2 गोल है, जिसको आप चौथा और पांचवा कहेंगे, ये इन्होंने दोनों इंडिया के खिलाफ किए। ये मैच था 1993 इश सैफ गेम में। तो 2 गोल कर्नल साहब ने इंडिया के खिलाफ मारे, और इनका आखिरी गोल 97 में नेपाल के खिलाफ था। तो ये जो रिकॉर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी अपनी जो मुशाहिदा है, ये मैं उसके मुशाहिदे के मुताबिक बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने थोड़ा सा जो है ना कुछ सीखा नहीं। हमारे पास एजुकेशन है मगर हम एजुकेट नहीं हुए। माजरत के साथ ही जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अगर इनके जरा कैरियर के ऊपर अंदाजा लगाए ना, तो इनसे बात पूछ ले तो ये बताएंगे कि जी हमारे इतने मैचेस, इतने मैचेस, इतने गोल, लेकिन इनको पता कुछ नहीं होता। ये गूगल को जो है ना गलत करने पे लगे होते। इनकी सीवीज देखे तो इनकी सीवी पे जो है ना 3-4 सफों की होती है। एक दफा बंदा देख के डर जाता है कि यार इतना रिकॉर्ड। लेकिन ये जो है ना, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के गूगल को अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि गूगल आगे से पूछेगा कि ये कब किया। अगर इनके पास इतने सबूत है तो ये गूगल के में जाए, वहां पे सर्च करें, वहां पे इनके पास सब कुछ ऑप्शन है। वहां पे ये अपना चेंज भी करा सकते हैं, अपनी सब चीजों को कर सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड्स है, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके पास नहीं है। अब इनके रिकॉर्ड्स क्या है? कायदे आजम ट्रॉफी, कायदे आजम ट्रॉफी फीफा रिकॉग्नाइज नहीं करती है, मैचेस रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मैं आज बता रहा हूँ, मैं आज आपको अपने असल रसूख से बता रहा हूँ, और मैंने ये पता भी किया यानी क्या बात है कि कायदे आजम ट्रॉफी क्यों नहीं, इतनी बड़ी जो ट्रॉफी है जिसमें इंटरनेशनल टीमें आती है, ये क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करती। अब मुझे इसके बारे में कोई जो है ठोस हकायत नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये जो जितने भी पाकिस्तान के मैचेस है, ये अपनी फीफा रैंक जो है फीफा में नहीं डाले। अब पता नहीं क्या वजूहत है। फिर उनका ये भी मानना है कि जिस मुल्क की टीमें मतलब 2 से 3 हो जाए, तो उस मैच को इंटरनेशनल मैच तो कहते, मगर फीफा के रिकॉग्नाइज मैच नहीं कहते। ये वो अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे भी अभी लगी है, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अभी लगी है। तो ये था जनाब इंटरनेशनल कर्नल नुमान साहब का कैरियर। लेकिन जो सबसे उनका मेन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा इंडिया के खिलाफ गोल करने वाले जो है वो कर्नल नुमान साहब है, इंडिया के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया। और इनके 3 गोल है इंडिया के खिलाफ, अपने रवायती हरीफ के खिलाफ इनके 3 गोल है। बाकी ना सरवर डैडी साहब के हैं, क्या शराफत चन्नू साहब के होंगे, या एक आध कोई इनका इनका होगा, लेकिन 3 सबसे ज्यादा गोल ये है। ये मेरी अभी इतला के मुताबिक, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोग सर्च मारे, आप लोग भी ढूंढे, रिकॉर्ड्स आप लोग के पास होने चाहिए, स्टैट्स आपके पास होने चाहिए।
लेकिन आप लोगों के पास स्टैट्स नहीं होते। हम भी तलाश करें, आप भी तलाश करें। अच्छा, फिर ये इंटरनेशनल कैरियर के बाद ये जब सियाचिन जाते हैं, वहां से 2 साल बाद आते हैं, 2 साल तक ये जो है नेशनल चैंपियनशिप भी खेलते रहते हैं, और इनकी ही क्यादत में एक दफा ये नेशनल चैंपियनशिप भी बने हैं गालबन 95 में। वो मुझे कुछ इतना सही तरीके से याद नहीं। 90s में ये अपनी आर्मी की तरफ से कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जितवाई। फिर ये 2010 में आर्मी टीम के कोच भी मुकर्रर होते हैं। उसके बाद इनके अगर और मजीद जाते हैं तो ये कांग्रेस मेंबर भी रहे हैं। कांग्रेस मेंबर भी रहे हैं, 4 साल मुतवाजर ये कांग्रेस मेंबर रहे हैं। इनकी एजुकेशन की तरफ जब हम बात करते हैं तो वैसे तो ये एज ए इन्होंने लॉ भी किया हुआ है, और आर्मी कर्नल के ओहदे पे ये रिटायर्ड हुए। फिर सबसे बड़ी जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मैं हाशिर आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि हमारा जो इख्तलाफ है ना, हमारा भी किसी दौर में इनके साथ बड़ा इख्तलाफ था। और वो माजी में जो इख्तलाफ था उसकी एक बड़ी रीजन थी, बहुत रीजन थी, कि लोग अपने आइडिया बना के बैठ गए थे कि कर्नल नुमान साहब को एक ग्राउंड अपना मुहैया की जा रही है और ये जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आ रहे। वक्त के साथ साथ आज आपने वो देख लिया क्या हुआ। तो जो फुटबॉल के पंडित थे ना, जो फुटबॉल के पंडित जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन पंडितों से आज पूछा जाए कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हकीकत आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। एक शख्स है, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाह रहा, उसने कराची से लेके खैबर तक अपना रोना रोया है। कराची से लेके खैबर तक अपना रोना रोया है। मेरी डिस्ट्रिक्ट नहीं रजिस्टर हुई, मेरी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर नहीं हुई। हर एक को मुझे मेरे को 4-5 दफा फोन किया, मोहसिन गानी को किया, कर्नल मुजाहिद साहब को किया, हर एक को फोन किया है कि जी मेरी रजिस्टर नहीं हुई। जब उनकी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर होती है तो वो एक मोनोपोली का हिस्सा बनते हैं, और अपने वोट को वो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। एक जो हॉर्स ट्रेडिंग जो होता है, पैसे लेके वो वोट डालते, और वोट डाल के हमने देखा कि वो कैसे सिनेरियो चेंज होता है। और एक और मैं आपको फुटबॉल के पंडित का बता रहा हूँ कि जो ग्रुपों में कहते थे कि इनको एक वोट भी नहीं मिलना, एक वोट भी नहीं मिलना, तो उनको 10 वोट मिल गए। ये जो हमारी अनाई है ना, ये हमें लेके बैठ गई है, लेके बैठ गई है। आज हम बात करते हैं यूनिटी की फुटबॉल यूनिटी कैसे होगी। देखिए जी, ये हकीकत है, हकीकत है। हमेशा बाहर से बंदा आपको मार के गया, अंदर से किसी ने नहीं मारा। अंदर से सिर्फ आप लोगों को खोखला करते, खोखला करते। देख लें आप, रिकॉर्ड, तारीख हटा है, तारीख। कहाँ बाबर, कहाँ इब्राहिम लोदी, कहाँ जंग होती है, कहाँ बाबर काबुल से निकलता है और दिल्ली आता है, और सॉरी पानीपत पे वो लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी से वो जो है लड़ता है और वो जंग जीत के हिंदुस्तान पे पूरा जो है वो करता है। ये हकीकत है। हमें जब भी मारा है, बाहर से आके लोगों ने मारा है, और हम जो है बड़े खुश होते। हम मीर जाफर, मीर सादिक बन के बहुत खुश होते, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपने देखे। टाउट्स जो है ना, टाउट्स, ये सबसे पहले गेम से आउट होते, सबसे पहले गेम से आउट होते। ये मैं बात आज आपसे हकीकत कर रहा हूं, हकीकत। मैं 4 साल से देख रहा हूं, मेरा इख्तलाफ कर्नल साहब से 4 साल पे नजरियात के ऊपर है कि यार वन मैन शो है, वन मैन शो है, जो हो रहा है हो रहा है। लेकिन आज आपने देख लिया, सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब आप बताएं, अब हम लोग क्या करें? चलिए, मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ। कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर बताएं जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि जी फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर बताएं जिसको दुनिया मानती हो, जिसके पीछे दुनिया लगे। कौन लीड करेगा? सर, बात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिस मुल्क में फुटबॉल की फेडरेशन 10 साल से नहीं बन रही, उस मुल्क में वेटरन की फेडरेशन बनने जा रही है। ये क़यामत की निशानियां है कि नहीं? आप फुटबॉल के प्रमोटर बनते, फुटबॉल के दाई बनते आप लोग, और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कभी आपने ऐसे मुल्क में ये देखा है, जो पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पे ये काम होता है, और आप बात हमसे कर ले तो हम लोग तो, मैं कहता हूँ क्या से क्या है।
एक मैं इंटरनेशनल प्लेयर का कैरियर पता कर रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि यार हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और मैं परेशान हो गया उसकी बात सुन के, और अमली काम जीरो है। आज मैं आपको ये वीलॉग के जरिए पैगाम देने जा रहा हूँ। ये जो जितनी चीजें मैंने कर्नल नुमान साहब के बारे में बताई है, ये इनकी पर्सनैलिटी बताती है। ये अग्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक है, और इन्होंने फुटबॉल के हर हलकों में काम कर लिया है। एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। खुदाया इस एक्सपीरियंस को अब जाया ना करे, जाया ना करे, इनको प्रमोट करें, इनको प्रमोट करें। मैं देखिए, मैं नजरियात की तौर पे बात कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं इनसे कोई मतलब कोई ऐसी चीज की ठीक है यार। अगर अगर हो भी, अगर हो भी, तो फुटबॉल की खातिर अगर आसिम राजपूत स्टेप डाउन होता है, तो मुझे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात करते हैं यार हमारे लिए बच्चों के फुटबॉल के लिए हम कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे, तो क्या कुर्बानी देंगे? चले शुरू करते हैं। आसिम अली राजपूत आज स्टेप डाउन हो रहा है, बताए मेरे पाकिस्तान मुल्क का फुटबॉल सही हो जाए, आसिम अली स्टेप डाउन हो रहा है, और बोले यार अपनी अनाऊ तो मारो। आप लोगों ने तो अपनी अनाई नहीं मारी, फुटबॉल के लिए आप लोग बात करते। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं कर्नल नुमान से बड़ी तवक्कुआत ना पहले थी ना अब है, लेकिन एक चीज की तवक्कुआत है कि जितना इनको एक्सपीरियंस हो गया है, अगर फुटबॉल के लिए कोई जंग लड़ सकता है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत में हो, तो वो कर्नल नुमान से बेस्ट ऑप्शन आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। और मेरे से जिसने चैलेंज करना, टेबल पे आ जाए, टेबल पे आ जाए। 1-1 आसिम राजपूत आप लोगों को चैलेंज कर रहा है, 1-1 टेबल पे आ जाए। फुटबॉल की एबीसी बताए, फुटबॉल की बेसिक बताए, कोचिंग की बेसिक बताए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताए, बताए कि फुटबॉल में आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं फिर बात आप लोग से करता हूं, स्टैट्स पे बात करें, रिकॉर्ड्स पे बात करें। रिकॉर्ड्स पे आप लोग बात ही नहीं करते। एक बंदे के 10 या 9 इंटरनेशनल मैच है और वो 6 गोल कर रहा है, ये रिकॉर्ड्स नहीं है। जिसने फुटबॉल में हड्डियां तोड़वाई हैं, जिसने फुटबॉल में मारे खाई हैं, किसी भी एक स्टेक होल्डर से या किसी भी फुटबॉल के बंदों से जिनका फुटबॉल से लिंक नहीं, लेकिन जो आ जाते हैं, इनसे पूछे यार ये ग्रोइंग मसल की पेन कहाँ होती है, ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, उनको पता ही नहीं होगा। इन्हें बताया कि मसल पुल क्या होता है, हंसली की हड्डी कैसे टूटती है, फिर रिकवर कैसे होती है, घुटने कैसे खराब होते हैं। फुटबॉलर की जो है ना तकलीफ का अंदाजा सिर्फ फुटबॉलर को ही होगा। उसको पता होगा कि जी उसने मैच पे कैसे जाना है, फलां कैसे जाना है। हम लोग पागल हो गए हैं, जहनी तौर पे पागल हो गए हैं। अब हम लोगों ने नया वतीरा निकाल लिया, ये कौन सी इसकी फुटबॉल क्लब है यार? कितने इसने ऑल पाकिस्तान करवाए हैं? ये हमारा म्यार है। हमारे पाकिस्तान का म्यार अब ये हो गया है कि जो हमें सूट करती है चीज, वो हम लेंगे। हमें ये अगर सूट करता है पेन, तो हम ये पेन के ऊपर बात करेंगे भाई। हाँ, अगर हम लोग टूर्नामेंट करवाते हैं तो बजाय जी कोई करवा के दिखाए हमारी तरह ऑल पाकिस्तान, अगर हमें कोई ये सूट करता है कि यार ये मेरी टीम का क्लब है, तो ये कोई सूट करके दिखाए। यानी कि आपकी जो इज्तिमाई सोच है वो नहीं है, इज्तिमाई सोच नहीं है। माजरत के साथ मैं फिर कह रहा हूं, एजुकेशन काउंट करती है, लेकिन बंदे का एजुकेट होना लाजिम है। हम लोग एजुकेट नहीं है। अगर आज हम लोग एजुकेट होते, तो इस वीलॉग में आज कोई और बंदा बना रहा होता, आसिम राजपूत नहीं बना रहा होता। बात करने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए होती है। कैमरा खुला हुआ है, लाइट है, 5 बज रहे हैं रात के, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मेरे जहन में कुछ है ना, मेरे जहन में कुछ है, मेरे माइंड में कुछ है, तो बोल रहा हूं ना। कुछ है तो 15 मिनट से ज्यादा, 6 मिनट से ज्यादा हो गए, मैं घंटा भी बोल दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में है। इसी तरीके से कर्नल नुमान के माइंड में है, उसको पता है कि मेरा प्लान क्या है। उससे अभी पूछ ले कि जी प्लान क्या, वो आपको प्लान बता देगा अपना, कि मेरा प्लान ये है कि फेडरेशन में आया ये करूंगा, फेडरेशन में नहीं आया तो ये करूंगा, ये प्लान है उसके पास। आप किसी भी फुटबॉलर से, किसी भी बंदे से पूछ ले कि जी आपका प्लान क्या है, उसका प्लान नहीं होगा। क्रिएटिव माइंड, कर्नल नुमान साहब क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, माजी में मैंने बातें की, मैं तो कहता हूं मैंने की है। और बातें किस पे होती है? बातें उसी बंदे पे होती है कि जो बंदा कर सकता हो। हम पे नहीं बातें हुई, हम पे कितनी बातें हुई है, लेकिन आज आप लोग के सामने कैमरे में आंखों में आंखें डाल के बात करे, और कायद पे बात करे। झूठ नहीं बोल रहे आप लोगों से, झूठ नहीं बोल रहे।
क्या मुझे बताएं कि 10 वोट कर्नल नुमान को नहीं मिले? क्या मुझे बताएं कि जो पंडित बोलते थे कि पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, एक वोट नहीं खरीदा गया, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? उस सिस्टम का तो आप लोग खुद हिस्सा है। मैं किसी पे इख्तलाफ नहीं कर रहा। जाहिर शाह भी मेरे लिए बड़े मोतबर है, अपना आजम खान साहब भी है, अच्छा उसके बाद मोहसिन गिलानी साहब भी है, हाजी खलील तक्को साहब भी है। ये सब हमारे लिए बड़े जो है एहतराम के लिए है, लेकिन रियलिटी जो है कुछ और है। रियलिटी कुछ और है। हम लोग रोना रोते इंटरनेशनल प्लेयर, फला प्लेयर। मुझे एक बताया किसी भी ऐसे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर में प्लेयर ले आए जिसमें अवेयरनेस हो, और जिनमें अवेयरनेस है, वो इतनी अवेयरनेस है वो अपनी डोमेन से बाहर हो जाते हैं। मैं 2-3 बंदों को जानता हूं, उनमें इतनी अवेयरनेस है वो अपनी डोमेन से बाहर हो जाते हैं। वो आपको रेफरी में भी मिलेंगे, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, वो आपको हर चीज से मिलेंगे। वो हर चीज में अपनी लात फंसाए होते हैं, वो अपनी डोमेन से बाहर है। तो फिर इस चीज का क्या फायदा? तीर जब कमान से बाहर निकल जाए और उसका टारगेट कोई और हो, वो तीर भी फजूल है, और वो जो निशान है वो भी फजूल है। तो हम लोगों को जो है ना, ये अपनी चीजें जो है ना सोचनी है, और हमें ये भी फैसला करना है कि यार कौन सा ऐसा हमारा हमारा नुमाइंदा है जो फीफा को, एशियन फेडरेशन को और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि हर फोरम पे जाके बात करनी होती है, लड़ना नहीं होता, झगड़ना नहीं होता। कोई सफीर आया होता है, उससे इंग्लिश में बात करनी होती है। आज तक आपको पता है कि किसी फुटबॉल की कोई क्वालिफिकेशन क्या है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं। अनपढ़ बंदा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होता है। अनपढ़ आदमी वो पता नहीं क्या होता है, बस वो पैसा लगा रहा है। अब आप जितने भी ये जो आए हैं इनसे पूछिए इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये कह रहे हैं कि जी हम फुटबॉल के लिए बड़ा काम करेंगे। कभी कोई डेलीगेशन आ गया, चाइनीज डेलीगेशन आ गया, यूरोपियन आ गया, वहां पे ये कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नहीं सोचते, हम लोग नहीं सोचते। हम लोग मजबूर है, आदि मुजरिम हो गए, आदि पागल हो गए। हम लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। ये हम लोगों का जो है पनाह मांगते कि या अल्लाह हम लोगों को ऐसी चीज ना दे कि अपने सिवा कोई नजर ना आए। ये वो चीजें हैं कि जो आज आपको सोचनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा फिर कर्नल नुमान साहब की तरफ से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। कर्नल नुमान साहब जब 91 में आए थे तो हाफिज सलमान भट्ट साहब कराची आए, तो वालिद साहब से डिस्कस करते और ये कहते यार ये असगर साहब ये एक ऐसा प्लेयर है जो मिसाइल है, मिसाइल, ये पाकिस्तान का मिसाइल है। इनका जो खेलने का अंदाज है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। इनका टिपिकल जो एक जो स्ट्रॉन्ग फुटबॉल का एक अंदाज था, घुसते थे, बहुत स्पीड थी, स्पीड बहुत थी, बॉडी का इस्तेमाल करते थे, पाँव में गोल था, पाँव में स्कोर था, स्कोर था पाँव में। ये जो मैचेस में मैंने बताया ये इंटरनेशनल मैच है, और ये गोल्स इंटरनेशनल, वैसे इन्होंने जो गोल किए हैं बहुत ज्यादा गोल किए। नेशनल चैंपियनशिप हो गई, फिर वहीब की तरफ अपना तरफ से खेलते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा गोल किए, बहुत ज्यादा गोल किए। इनके पाँव में स्कोर था, स्कोर। और ये भी बड़ी जो है ना एक टेक्निकल चीज होती है फुटबॉल में। जिनके पाँव में स्कोर होता है, जिनके पाँव में स्कोर होता है, ये बहुत कम लोग होते हैं। मुझे याद है, ये भी मैं शायद आज आपको राज खोलूं तो आप हंसेंगे कि 94 या गालबन 93 या 94 या 95 की बात है। एक मैच हो रहा था हाफिज साहब की ग्राउंड में, इनका कैंप लगा हुआ था या इस्लामाबाद लगा था, मुझे याद नहीं। तो मैं उससे बड़ा यंग था, तो लेफ्ट फुल बैक या राइट फुल बैक खेल रहा था। कर्नल साहब सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा आगे थे, बॉल ठप्पा लग के आता है, कर्नल साहब बॉल को यूं फेंकते, मतलब फेंकते ऊपर से और स्पीड मारते। मेरा कम से कम भी उनका फासला जो है ना कोई तकरीबन 16 से 17 फुट का होगा। लेकिन वो वहां से बॉल फेंकते और इतनी स्पीड से निकलते कि बॉल मेरी रेंज में होते हुए भी मैं उसको पकड़ नहीं पाया, और सीधा बॉल को लेके घुस जाते। एक दफा किया, दो, दूसरी दफा भी यही किया मेरे साथ, तीसरी दफा भी यही हुआ। तो हाफिज साहब बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उसने कहा यार आप इसको इतनी स्पेस क्यों दे रहे हो, आप इनके मैन टू मैन हो जाओ, मैन टू मैन हो जाओ। अब जहां तक वो बड़े थे मैं तो बात ही बोली, सेंटर की लाइन पे आके मैं बंदे के साथ कैसे मैन टू मैन हो जाऊं? यानी कि मैं लेफ्ट फुल बैक या राइट फुल बैक खेल रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन छोड़ के एक बंदे के साथ मैन टू मैन मार्किंग कर दूं?
खैर ये मेरा अपना था, लेकिन हकीकत यही है कि ये जब जाते थे तो मिसाइल की तरफ जाते थे, स्टॉपरों में लगते थे, मारते थे, लगे पता कि जी कोई फॉरवर्ड खेल रहा है। ये इनकी मतलब स्पेशलिटी थी। हर बंदे में क्वालिटी होती है, इनकी ये क्वालिटी थी, और इस क्वालिटी की बुनियाद पर इन्होंने काफी मैचेस जितवाए हैं। मैंने कहा ना कि इनके बॉल में स्कोर था, रिबाउंड्स पे गोल करते थे, हेड पे गोल करते थे, फिर बॉल लेके जाके स्पीड के साथ, स्पीड बहुत ज्यादा थी, और बॉल फेंकते थे। तो ऐसे बहुत से इनके गोल हैं। ये इनकी फुटबॉल की खिदमात है, ये इनकी फुटबॉल की खिदमात है। हाफिज सलमान भट्ट साहब इनको बहुत लाइक करते थे, बहुत। जब भी कभी बैठे होना और गुफ्तगू होती है, तो गुफ्तगू में हमेशा कर्नल नुमान साहब का जिक्र होता वालिद साहब के साथ। और इसी गुफ्तगू की बुनियाद पर आज हम अपना वीलॉग जो है जरा खत्म करने जा रहे हैं। अजान भी हो गई है, आप सुन रहे होंगे, अजान का भी टाइम हो गया है। हमारा सिर्फ आपसे मुतालबा है, मुतालबा है, मुतालबा है कि फुटबॉल के लिए अपनी जो शख्सियत है, जो आपकी अनाएं हैं, उनको साइड पे कर ले, उनको साइड पे कर ले। और एक बंदे को आपने जब कांग्रेस मेंबर चुन लिया था, जब इतना आपने उनको करवा दिया, अब वो मिच्योर हो गए हैं। अब वो जिसको कहते हैं ना, वो गुनी आदमी हो गए हैं, गुनी आदमी, तो उनको आगे करे। तो ये था जी आज का वीलॉग। अल्लाह मेरा और आपको हामी नासिर हो। हमारा और अपना ख्याल करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आप लोग की जो है ना राय मुझे दरकार है। मुझे पता है इस वीलॉग के बाद लोग मेरी वॉइसें भी फेंकेंगे, कोई पुरानी, फेंके, फेंके। मैं एक चीज को मानता हूं, हमारा इख्तलाफ जो है वो नजरियात है, बाकी है वो दुश्मनी है। वो दुश्मनी क्या है? जर, जन, जमीन पे। ना हमारा जर का मसला है, ना हमारा जन का मसला है, ना हमारा जमीन का मसला है। मैंने 2006 में फुटबॉल छोड़ दिया, मगर फुटबॉल ने मुझे नहीं छोड़ा। ना मैंने कोच बनना है, ना मैंने किसी ऑर्गेनाइजर बनना है, ना मैंने किसी चीज में आना है। मेरा फुटबॉल से खत्म हो गया। हाँ, ये सच है कि फुटबॉल ने नहीं छोड़ा, और उस फुटबॉल की वजह से आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर कभी इस पे बातचीत करेंगे। तो ये था आज का कर्नल नुमान का व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहे।